यही गाते थे बुल्लू गुरुजी का। एक ही मुझे मैटर अच्छा लगता है। एक ही लाइन हर जगतिया में कोई ना, हर जगतिया में कोई ना, जगतिया में कोई नहीं अपना। अरे भैया ना कोई के कोई हो जगतिया। अपने चैनल के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बना करके उनकी आवाज़ को रखना चाहते हैं, जो आवाज़ वास्तव में चाहे अर्थ के अभाव में, चाहे जानकारी के अभाव में, चाहे मेहनत के अभाव में कहीं ना कहीं से एक प्रचार नहीं पा रही है, एक सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म नहीं पा रही। इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि आप लोग इसीलिए कभी संतोष चैनल को भी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो मैं संतोष एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का हार्दिक वंदन करते हुए आइए आज ऐसे ही इसी कड़ी में एक बिरहा जगत की मशहूर कलाकार से आपको वाकिफ करवाते हैं, परिचित करवाते हैं और सुनते सुनाते हैं कुछ उनसे। आइए सबसे पहले उनसे उनका नाम जान लेते हैं। जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। धन्यवाद। और मैं परिचय चाहूँगा आपसे। जी, मेरा नाम सीमा गोरखपुरी, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। लेकिन मैं बिरहा जगत का शुरुआत और बिरहा जगत में मेरा रहन सहन जौनपुर खुटहन बाजार से होता है। अच्छा अच्छा जी। ये सीमा, सबसे पहले एक जानकारी मुझे ये चाहिए कि बिरहा, जब बिरहा की बात करते हैं तो बिरहा में तो सबसे पहले पुरुषों का ही देखा गया तो बोलबाला ज़्यादा रहा, महिलाएं बहुत कम रही होंगी। तो कब से बिरहा गा रही हो? मुझे लगभग 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। जी। तो जब 2010 यानी जी 2009-10, तो जब 9-10 में आई तो तब तो महिलाएं बहुत कम थी बिरहा जगत में, कि थी बराबर? मुझे नहीं पता है, मैं आई थी, मुझे यही पता है बस। अच्छा, जब आई तो ये पता है कि मैं बिरहा गाने आई हूँ, और कौन था कितना थे हमको नहीं पता है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे बिरहा गाना है? बिरहा में मुझे एक मेरे पड़ोसी गांव के रहने वाले थे धर्मेंद्र यादव, जो बिरहा उरहा गाते थे, तो वही मुझे प्रेरणा दिए कि ये सब छोटी छोटी लोकगीत से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम गाना चाहती हो? हम बोले हाँ भैया, हम गाना चाहते हैं, गाना भी चाहते हैं, हम पैसा भी कमाना चाहते हैं। मुझे पैसा कमाने का शौक बहुत था, लेकिन सम्मान से। पहली वंदना जब मंच पे गाई थी तो कौन सा गाई थी, तुम्हें याद है? हाँ, क्या याद है। अइला नवैया हमरे सैया हम जमैया नाही, अरे जइबो करब त साचो उनसे बोलबैया नाही। अइला नवैया हमरे सैया हम जमैया नाही। वंदना लिखे थे गुरुजी कि बीड़वा बजादा स्वर सजादा है मयरिया हमारी, रसना रसिक लहा राई दसयरिया हमारी, अरे रसना रसिक लहा राई दसयरिया हमारी, बिड़वा बजादा स्वर सजादा है मयरिया हमारी। उनके डायरी में से हम चुरा लिए थे, ये मुझे अच्छा लगा। इसको चुराई थी? चुरा लिए थे। चोर हो क्या तुम पहले से? नहीं, चोर नहीं, लेकिन गाने का लालच हमें बहुत जोर से था। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि जब गीत की दुनिया में हम लोग आते हैं तो गाने वाले जो कलाकार होते हैं, इनके पास लगता है कि कितने गीत इकट्ठा कर लें, कितनी तैयारी से हम अपना परफॉर्मेंस रखें। इसी कड़ी में सीमा ने कहा कि मैंने निर्मा की डायरी से जो है इस गीत को निकाल लिया था। अच्छा, तो इसके बाद जब गुरुजी से आपका ताल्लुक हुआ, आदरणीय शिवधारी कवि जी से, तो लगभग मेरी गुरुजी से एक इंटरव्यू वार्ता है और मैं गुरुजी को बचपन से जानता इसलिए हूँ कि मैं भी बिरहा जगत से जुड़ा हूँ। तो गुरुजी के सानिध्य में रह करके ही मैंने बिरहा सीखा या लोकगीत सीखा या कविता ही करी, तो गुरुजी के सानिध्य में ही। आज भी गुरुजी का चरण वंदन है मेरी तरफ से। तो उनके पास शिष्याएं बहुत थी जी। तो जैसे जब आप आई तो उस समय शिष्याओं का दौर गुरुजी के पास था। तो कौन शिष्या थी गुरुजी के पास जो इनके ट्रेंड में गा रही हो, उस समय तेजी से गा रही थी? उस समय बबीता विश्वकर्मा थी, अच्छे से गाती थी और खूबसूरत गायिका भी थी बबीता जी। जब बिरहा शुरू किया तो कोई बिरहा का कोई भूमिका बताओ, 2 लाइन जो गाती हो, किसी बिरहे की कोई भूमिका हो। गा रहे हैं। एक कांड शुरू में गुरुजी मुझे दिए थे कि होती इच्छा ही कारण सदा कष्ट की, कांड था। वाह वाह, क्या बात। होती इच्छा ही कारण सदा कष्ट की, किंतु इंसान उससे मुकरता नहीं। हीन बुद्धि हुआ करता विदेश में,
हत्या चोरी व पापों से डरता नहीं, हाथ खूनी घिनौनी करे हरकतें, हस्र की होश हैवान करता नहीं, है हकीकत तो कोई छुपा ना सका, हरम बालू का हरगिज ठहरता नहीं। वाह सीमा जी, बिरहा जगत में आने के बाद अनमैरिज रह करके बिरहा गाना, जैसे मम्मी पापा होते हैं, भैया भाभी होते हैं, बहनें होती हैं, परिवार होता है, शादी नहीं होती है, अब कोई इस तरह से जैसे गार्जियन नहीं लगता कि पापा का परिवार तो गार्जियन है, गुरुजी गार्जियन है, लेकिन लगता नहीं कि जब आने वाला कल जो मेरा होगा, जब मैं शादी करूँगी कहीं, तो मैं बिरहा गायिका हूँ, तो मुझे शादी करने के लिए कोई मना करे या ना अच्छा करे, ऐसा कुछ तो नहीं चलता दिमाग में? चलता है भैया। तो शादी कब करना है, ऐसा कुछ मूड बनाया कि नहीं बनाया? मूड तो बना है, अब देखिए क्या होता है। माँ की कृपा से सब कुछ माँ पर छोड़े हैं, हो सकता है जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी, अच्छा मेरी करेंगी। लाइफ में, अच्छा करेंगे। और जो भी पढ़ाई की कितना है वो अच्छा ही की है। मैं और ज़्यादा तो नहीं पढ़े लिखे, लेकिन जो भी पढ़े हैं अच्छे ही पढ़े हैं। कितना पढ़ा? और मैं एमए होम साइंस से की हूँ। अच्छा, गृह विज्ञान से एमए किया जी। है। अच्छा, तो गृह विज्ञान से एमए करने के बाद फिर पढ़ाई आगे और करोगी कि अभी गाने बजाने में पूरा? नहीं भैया, अब नहीं, पढ़ने वढ़ने का मन नहीं करता है अब। अभी गाने का मन अब है। केवल गाना है बस। केवल गाना है। कोई गीत जो अच्छा सा चल रहा हो, पियर फराक वाली या इस टाइप का कोई, जैसे जो एक छोटा सा हम सुना रहे हैं। जी देखिए क्या चलता है, क्यों चलता है, उससे भैया हमको मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए हाँ, और समाज में हमें क्या क्या देना है, हम वो सोच के, क्या लोग कहते हैं क्यों कहते हैं हमको नहीं, हम उससे नहीं मतलब है। हम गाना वही गाते हैं। हमारे गुरुजी हमेशा, पूज्य गुरु हमारे शिवधर गुरुजी कहते हैं कि जब दिल से निकल के कोई चीज़ जब समाज के अंदर जाता है तो वो अच्छा होता है। तो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो आता है मैं वही गाती हूँ। मैं किसी का कहा हुआ और किसी का सुना हुआ नहीं गाती हूँ। तो इस समय देखिए बहुत गाना आया भी और चला भी गया, और एक गाना आया था, हर बाबा दिहल टीकावा। ये देखिए पारंपरिक गीत है, और इसमें देखिए क्या चीज है भैया। ये हमारा बिरहा जगत हम लोगों को सीख देता है। इसे जब गाते हैं तो हम दिल से गाते हैं, और ये दिल का लगा हुआ चीज भी है। इसे दिल से ना गाया जाए तो अच्छा ही नहीं लगेगा। कि बाबा दिहला टीकावा, अरे तेहुर हम तेजबो बलमुआ कैसे, हाय बलमुआ कैसे तेजबो रे छोटी नदी, हमार जिया डोले रे छोटी नदी, हमार जिया डोले रे छोटी नदी, हमार जिया डोले रे छोटी नदी। सीमा, जो पहले से पारंपरिक गीतें थी, मैंने देखा कि जो नए नए कवि राइटर पैदा हुए बिरहा जगत में, इन लोगों ने इन पारंपरिक गीतों को बिरहा जगत से जैसे निकाल करके बाहर कर दिया हो। नई नई तर्ज डालते हैं, गंदा गीत डाल देते हैं, तर्ज के नाम पर नाचने वाला गीत डाल देते हैं। तो इसे तुम कितना लाइक करती हो? मतलब क्या इस पक्ष में रहती हो कि ऐसा कुछ? नहीं भैया, हम नहीं रहते हैं इस पक्ष में। इसलिए नहीं रहते हैं कि देखिए, जब नई नई धुन तराना, हम कलाकार लोग गुरुजी कभी गलत चीज नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैं गुरु के साथ रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि गुरुजी कितने गहराई से लिखते हैं, और कैसे कैसे दिन रात एक करके गुरुजी लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं मुझे पता है, मैं जानती हूँ। देखिए, गुरुजी जो भी सोचते हैं कि ये गाना ऐसा लिखा जाए जो बिरहा चढ़ता ही चला जाए, लेकिन वो कमियां हम लोगों में हैं। हम लोग सोचते हैं ये वाला गाना पड़ जाएगा, नाचेंगे गाएंगे, मुझे पैसा। अब पैसे से काम चल रहा है बिरहा जगत में भैया, और गुरु का सोचा हुआ कहाँ उसमें बिरहा में डाला जा रहा है। कलाकार खुद जाके बोलते हैं गुरुजी इस गाने में ये तर्ज डाल दीजिएगा, वो तर्ज डाल दीजिएगा। गुरु लोगों का कोई गलती नहीं। पुराने तर्ज, आज भी सीमा पुराने तर्ज के पक्ष में रहती हो ना? और क्या, अच्छा लगता है। वो हमेशा वो झुकने नहीं देता है भैया, गाना को कभी झुकने नहीं देता। वो हमेशा समा पर ले जाएगा आपको। अरे लिया बरन पिया को लिए जाए, गाओ एक लाइन सुनाओ। ये पुरानी तर्ज है, पुरानी तर्ज है, मुझे अच्छा भी लगता है। रेलिया बैरन, ओ रेलिया बैरन,
वाह। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जौन टिकटवा से पिया मर जई है, अरे पिया मर जई है हो राजा मर जई है। पनिया बरसे हो पनिया बरसे, पनिया बरसे टिकट गली जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। सीमा, मैं बातें लंबी करते जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, और जो मेरे साथ कैमरे पे काम कर रहे हैं शनि, इनको भी अच्छा लग रहा है, तो बातें होती जा रही हैं, इसका एतराज़ मत करना। और नहीं। अच्छा लग रहा है कि कम से कम आज के ज़माने में जब हम महिलाओं का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जो महिलाएं गाती हैं तो सबसे पहले वो अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, अपने को लाइट में लाने के लिए कुछ ऐसा मैटर गाती हैं जिससे लगता है कि मैं उछल जाऊं, जल्दी से मार्केट में आ जाऊं। और इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जैसे लगता है कि ये पुरानी पारंपरिक गीतें हमारे बीच से विलुप्त होती जा रही हैं। अभी किसी महिला से जब इंटरव्यू लेते हैं ना, ये सारे गीत जो पुराने पुराने गीत हैं ये नहीं गा पाती हैं। अभी तो ये गीत और आता था, जैसे मारोड़ो गीत था, तो बिरहा में इसका तर्ज लगता था। तो क्या इस तरह से कोई गीत है जो महिलाएं गाती रही हों? हर जिले में अलग अलग प्रकार से लोग गाते हैं जी। मेरे गोरखपुर जिला में कुछ और तरीके से गाएंगे। आपके गोरखपुर वाला बताओ, और जहाँ वाला लगे कि मतलब कोई जो एक था कि निमिया के पेड़ जन कटिया ये बाबा, निमिया चिरैया बसेर करके गीत था, तो याद होती है? यही सुना देते हैं। यही सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हर निमिया के पेड़ जनी कटिया ये बाबा, निमिया चिरैयन के बसेर हो। सीमा, ये जो एक पचरा था, निमिया के डरिया मैया डारेली झलुआ, ये वाला गा के 2 लाइन बता। अरे निमिया के डरिया मैया डारलू झलुआवा हो के झूली हो झूली ना, मैया मोरी गावे लिगतिया हो के झूली हो झूली ना। दुर्गा मैया के हजारों बोल रहा है, एक लाइन। हाँ, बोलो। अरे रूपवा हजारों दुर्गा, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमेशा 2 कॉपी अपना दिखाओ, कुछ अपनी झलक दिखाओ। एक शेर याद आ गया मुझे, गुरुजी बोले थे कि जिंदगी जीना है अगर तो कुछ हुनर पैदा करो, हमेशा दूसरे के टुकड़ों पर पलना नहीं अच्छा होता है, हमेशा अपनी मजबूती बनाओ। तो गुरुजी मेरे लिखे, थोड़ा सा मैं बिरहा जगत में, संतोष भैया, अच्छा लगता है, संतोष भैया, बिरहा जगत में तमाम लेडीज आई होंगी, मैं किसी का कमेंट नहीं करती हूँ। माता रानी मुझे ये सभ्यता नहीं दी है, कोई क्या कर रहा है मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जिस संघर्ष से जुड़ी हूँ वो आप खूब अच्छे तरीके से जानते होंगे। उतना संघर्ष आजकल के लेडीजों को अगर करना पड़ेगा ना, तो वो कभी सुमन सीमा नहीं बन पाएगी। और मैं सुमन बन के आई और मेरा संघर्ष मुझे सीमा बना दिया, ये बिरहा जगत मुझे सीमा बना दिया, ये कलाकार, ये श्रोता मुझे सीमा बना दिए। तो गुरुजी एक मेरा संघर्ष दे करके और मुझे देख करके, जब भी गुरुजी आते थे मेरे पास, ये तो तमाम लेडीज़ों को गवाते थे, लेकिन जब मेरे यहाँ आते थे तो मैं रोती थी, मैं बोलती थी गुरुजी मुझे भी एक बार ले चलिए ना अपने साथ में। बोलते थे हाई गाना याद कर, आइब तो ले चल। अब हम कहें अच्छा ठीक है। तो ये मेरा हाथ उस समय कटा था, उंगली कटा था बर्तन धोते धोते। तो गुरुजी बोले, मैं बोली गुरुजी ले चलते तो ठीक हो जाता, मेरा उंगली सही हो जाता। तो बोले कि अच्छा सुनो, जिंदगी जीना है अगर तो कुछ हुनर पैदा करो, जिंदगी जीना है अगर तो कुछ हुनर पैदा करो, सूखती नदियों में पानी की लहर पैदा करो, रेती और वीरान मैदान भी हरे हो जाएंगे, चटकती धरती पर फव्वारों के घर पैदा करो। अगर चटकती धरती पर अगर फव्वारा पैदा करोगी तो सुमन से सीमा बनते कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। मैं उस बात को आज भी, मैं मंच के माध्यम से, मेरा भी एक यूट्यूब चलता है, मेरा भी एक चैनल चलता है जो कि बिरहा गायक सुमन के नाम से चलता है। तो थोड़ा सा बीच में मेरा पैर डिसमिस हो गया था, मैं ज़्यादा ये सब लोचा नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन
थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था। सोच रहे हैं कि मेहनत करें, आगे जाए। मैं इस चीज़ को मैं कई जगह डाली हूँ, इसे आप लोग बुरा मत मानिएगा। और ये मुझे मेरे ज़िंदगी का ये एक मूल्यवान चीज़ है। ये शेर जो गुरुजी लिखे, ये मेरे ज़िंदगी का उदाहरण देता है कि सीमा ऐसी थी, ऐसे ऐसे की। ये जब भी कहते तो मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है, याद आ जाता है। तो इसके बाद एक गीत कोई बताने जा रही थी, वो गीत बताओ। जो गीत हाँ, अरे रूपवा तिहारो दुर्गा, निबिया की डलिया आप पूछे ना तो गुरुजी हमारे टू कॉपी किए। अरे रूपवा तिहारो दुर्गा, अरे मैया कई हजारों के चिन्हली जनली न, तुहई सृष्टि का रचवैया हो के चिन्हली जनली न। अरे गोकुला नगरिया भैलू जासो का कुमरिया हो के चिन्हली जनली नाम, तुहई पर्वत के बसैया हो के चिन्हली जनली ना। क्या बात है सीमा जी। तो अभी तो कार्यक्रम लगातार चल रहा है, लगन चल रही है। हाँ, चल रहा है। तो अभी दौड़ भाग तो ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। और मेरी समझ से 5-7 बार देखिए आंखें नम हो गई आपकी मेहनत और संघर्ष की कहानी सुन करके। बहुत अच्छा लगा कि महिला होकर के आप मेहनत करती हैं। तो जो कार्यक्रम के दौर में भी आपने मुझे बहुत बहुमूल्य समय दिया। मैं चाहूँगा कि जैसे जो अभी एक गीत आपने गाया था पैसा वाला, जब चैनल पे गई थी इंटरव्यू के लिए तो आपने पैसा वाला गाया। तो मुझे पता है कि चैनल पे जाने के पहले ही इंटरव्यू में लोग पैसा मांगते हैं जी। और अच्छी बात है कि आपके गीतों में वहाँ पैसा था। हाँ, पैसा जेब में बेशक पैसा नहीं था, लेकिन गीतों में पैसा था। तो मैं चाहता हूँ 2 लाइन वो पैसे वाला गीत, कि चैनल पर पास करने के लिए लोग पैसा मांगते रहे, लेकिन जब पैसे की मांग हुई तो आपने पैसा वाला गीत गा दिया। वो बताना मुझे पैसे वाला गीत। भैया मैंने पैसा का गीत भी गाई और वहाँ की जो जज महोदय थे वो बोले देखिए, मैं अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को बहुत स्टार कलाकार नहीं मैं समझती हूँ। मेरा वेशभूषा भी देख रहे होंगे, मैं जैसे भी हूँ भैया, मैं ऐसे ही रहती हूँ, चाहे लोग मुझे अच्छा समझे या बुरा चले। और सुना दे रहे हैं। वैसे एक भाई थे इंटरव्यू में मुझे गवाए थे कि आप वहाँ क्या गाई थी। मैं बोली यहाँ का माहौल समझ करके मुझे कुछ गाना चाहिए। तो मैं गाई, वहाँ गाई, अरे पैसा घुमावे ऐसा तैसा को बाबू, अरे जहनमा बा खेला पैसा के बाबू, अरे पैसा घुमावेला पैसा नचावेला, पैसा के चलते यहाँ वहाँ सब उधावेला, अरे पैसा बोलावे ऐसा तैसा को बाबू, जहनमा बा खेला पैसा के बाबू, फैला फिदरत रंग बिरंगा फैशन सारा पैसे का, मान हान अपमान शान का वारा न्यारा पैसे का। वाह, यानी जब गा ही दिए भाई। तो अच्छा लगा कि देखिए अब ये सीमा जी जब चैनल पे इंटरव्यू की बात आती है, मैं ये सीमा जी नहीं कह रही, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तमाम बच्चे चैनल पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और कलाकारों से वहाँ पैसा ऐंठा जाता है। कलाकारों को चैनल पर इंटरव्यू के नाम से, प्रसारण के नाम से उनसे पैसा मांगा जाता है। उसकी शिकार अकेले सीमा नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने बच्चे कलाकार हैं जो प्लेटफॉर्म पाने के लिए वहाँ तक तो जाते हैं, लेकिन इनसे पैसे की मांग की जाती है। ये ना बोले वो एक अलग मैटर है, ना बताए ये एक अलग मैटर है, इसकी आत्मा गवाही करे ना करे ये एक अलग मैटर है, लेकिन इसने उस कड़ी में इस गीत को रखा था कि जहन्नमा नचावे जहन्नमा पैसा बुलावे ऐसा तैसा को बाबू, जहनवा बा खेला पैसा के बाबू। तो ये गीत गाया। मैं चलते चलाते मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों के लिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि सुमन बिरहा म्यूजिक के नाम से एक चैनल है जो सीमा जी चलाती हैं और आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से आवाज़ जा रही है, तो मैं निवेदन के साथ कहूँगा उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। आज नहीं कल थोड़ी सी पैर में फ्रैक्चर हो गई थी, दिक्कत समस्या है, इसके बावजूद भी लगातार कार्यक्रम गा रही हैं। चैनल पे काम शुरू होगा और अच्छा बिरहा आप लोगों तक जाएगा, पारंपरिक गीतें आप तक जाएंगी। सीमा जी, मैंने आपके चैनल के लिए लोगों से आग्रह कर दिया है और मैं जानता हूँ मैं भी आपके चैनल के लिए और लोग जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, मेरे साथी लोग भी मेहनत करेंगे और मैं चाहता हूँ
कि इतनी अच्छी आवाज़, इतनी अच्छी सोच की आप कलाकार हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी आवाज़, आपकी सोच दुनिया के कोने कोने तक जाए और आपका प्लेटफार्म चमके, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो ऊंचाई तक जाए। मेरी ये मंगल कामना भी है और मैं मेहनत भी कर दूंगा आपके लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई 2 लाइन की और एक प्यारी सी गीत गाएं। मैं समझ रहा हूं कि आज का इंटरव्यू था आपका, मेहनत हो गई है, लेकिन एक छोटा सा कोई और 2 लाइन की गीत गाते हैं और फिर आपसे तब विदा लेते हैं। और चैनल वाले लोगों से भी निवेदन के साथ कहेंगे कि दोस्तों इसी तरह के कलाकारों को हम आपके बीच में रखते रहेंगे, लाते रहेंगे। चलते हैं सीमा जी, 2 लाइन कुछ और सुना दीजिए। अरे ऐसा कैसे हो जाई, क्या बात है। मोहब्बत का सौदा है, जब ले अखिया लाड़ी ना तब ले बत्तियां बढ़ी ना, टूट के बिखर जाई, प्यार के धरादा है। ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत की सौदा। चलिए एक और कोई गजल। बीर रस में अक्सर स्वर्गीय गुरुजी रामदेव जी गाते थे, एक अपनी धरोहर देते थे। उन लोगों का नाज नखरा भी करना मामूली बात नहीं होता संतोष भैया, बहुत बड़ी चीज होती है। और जब तक उन लोगों का चीज बिरहा जगत में आता नहीं है, बिरहा सजता नहीं है। बीर रस में जब गाते थे गुरुजी क्या गाते थे मैं तो सुनी नहीं, शायद मेरा जन्म भी ना हुआ हो, लेकिन गाते थे कि अरे मरने वाले मर जाते हैं, अरे मरने वाले मर जाते हैं, रह जाता है नाम, करता जमाना सदा है उन बीरों को सलाम। क्या बात है, रामदेव जी गाते थे इसको, गुरु जी गाए। बुल्लू का नाम भी सुना होगा? सुने हैं नाम उनका। बुल्लू का कोई तर्ज नहीं जो बुल्लू का फेमस तर्ज है? गाओ थे बुल्लू गुरु जी का, एक ही मुझे मैटर अच्छा लगता है। एक ही लाइन। हर जगतिया में कोई ना, हर जगतिया में कोई ना, जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे भैया ना कोई के कोई होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे कोई नहीं अपना, अरे कोई नहीं अपना, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना। अब न लेकर अरे बन लेकर सार बहनोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। रामदेव को तो कर ही दिया, बुल्लू कर दिया, हीरा को नहीं। अरे वो तो हम लोगों के पूज्य थे सम्राट से, तो कलाकार तमाम लोग हुए, लेकिन अगर पद्म श्री से कोई नवाजा गया तो हमारे रमन गुरु घराने की सरताज सिरमौर धरोहर पूज्य स्वर्गीय श्री हीरा दादाजी, जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। इस YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वो गाते थे अपने ज़माने में कि अरे मछले सहरिया में आई गई ना हो, ससुररिया में दुल्हा हेराई गई ना। वो ऐसे गाते थे कि भैया वो स्वर नहीं पकड़ में आता है आज भी। क्या बात है, अजीब ढंग से गाते। देखिए ये बिरहा जगत है अपना, और मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि मेरे ये पुराने जो कलाकार थे, आदरणीय रामदेव गुरु जी, बुल्लू गुरु जी, हीरा गुरु जी, परशुराम जी, ऐसे कलाकार हमारे बीच से चले गए। लेकिन महिला होकर के भी उन कलाकारों के लिए, उन कलाकारों की आवाज़, उन कलाकारों की लेखनी, उन कलाकारों के स्वर अंदाज को भी सजोने और बटोरने का काम कर रही सीमा जी। मैं तो बिरहा के कलाकार कवियों सहित तमाम श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि अगर बिरहा से मोहब्बत है, आप भोजपुरी से प्यार करते हो, तो बिरहा जैसी विधा को बचाने का काम करो। निश्चित तौर पर हर तरह के गीतों को अपने में समायोजित किया हुआ ये बिरहा कुछ बेहतर देता हमेशा समाज को रहा है और रहेगा। क्यों सीमा जी? जी भैया, बिरहा जो चीज़ है वो और कहाँ मिलने वाला है। यहाँ आला सुन सकते हैं, पापड़ सुन सकते हैं, खड़ी सुन सकते हैं, तर्ज सुन सकते हैं, गजल सुन सकते हैं, शायर सुन सकते हैं, छंद सुन सकते हैं, भूमिका सुन सकते हैं, ककहरा बंदिश सुन सकते हैं, अधर सुन सकते हैं। क्या कुछ नहीं बिरहा में डाला बिरहा के लोगों ने, कितनी मेहनत करी बिरहा के पीछे।
तो सीमा जी, अब तो हम सोचते हैं कि आप थक गई होंगी और बहुत बहुत समय दिया आपने मेरे चैनल को, इसके लिए हमारा पूरा परिवार आपका बहुत बहुत आभारी है। और सभी दर्शकों से मैं नमस्कार प्रणाम करते हुए आप लोगों से विदा लूँगा और बताऊंगा कि सीमा जी को ढूंढने के लिए आप सुमन बिरहा म्यूजिक पर जाइएगा, वहाँ सीमा जी मिलेंगी। और इस तरह से मेरे आने वाले 10-20 वीडियो के बाद एक बार जरूर सीमा जी की करंट रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाते रहेंगे गीतों के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।